ये अभी जस्ट पैकेट में है, इसको इस अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। तो कंपनी का प्रोडक्ट है, महंगा जरूर लेकिन वारंटी वाला ही लेना चाहिए इन चीज़ों में। बिजली के जितने भी अप्लाइंसेस हैं भले ही वो थोड़े महंगे हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि बार बार आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाने का खतरा नहीं होता। इसके अलावा बिजली के शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसमें रिस्क रहने से अच्छा है कि ऐसा प्रोडक्ट लिया जाए जो कि लंबे समय हमें सर्विस दे सके। तो इस तरीके से मैं अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया हुआ है, छोटा पंखा उतनी हवा नहीं दे पा रहा था, तो आज एक बड़ा पंखा मंगा रखा है। ये हमारे यहाँ पंखा आ गया। ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया, इलेक्ट्रिशियन के थ्रू ही ख़रीदा, क्योंकि उससे मुझे 200 रुपये का कुछ फ़ायदा हो रहा है। मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था तो इसकी कीमत 2200 पड़ रही है, और यहाँ पर मुझे 1800 मिल गया, और शायद 200 रुपया इंस्टॉलेशन का चार्ज ले लेगा, तो बात बराबर आती है। लेकिन इस तरह के जो वॉल फैन है, ये इसको आप अपने आप फिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनबिल्ट इसके सारे पार्ट अलग अलग होते हैं। इसको जो इलेक्ट्रिशियन की ही सहायता से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इसके लिए बाकी तो इसके कंपोनेंट लग जाते हैं। बस दीवार पर ड्रिल आपके पास अगर है तो वेल एंड गुड है, आप खुद भी इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके साथ आपको पंखड़ी अलग अलग मिल जाती हैं, पंखड़ी अलग मिलेगी, और इसके अलग अलग पंखे की में लगने वाली जाली अलग हो जाती है। तो यहाँ पर पिछले 2 दिन से लाइट भी नहीं थी, तो उस वजह से चार्जिंग वाला फ़ैन लेना पड़ा था। अब एक इसको भी रख लेते हैं, इमरजेंसी में कहीं काम आएगा। वैसे इसकी हवा काफ़ी अच्छी होती है, कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, जिसका एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। हमारे घर की छत थोड़ा नीची है, तो उस वजह से एज एकोमोडेशन जिसके घर की छत है उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट रहता है। सबसे अच्छी बात ये, इसके लिए आपको अलग से किसी मेज की ज़रूरत नहीं होती, बस ड्रिल की सहायता से एक ग्रिप दीवार पे लगा दी जाती है, उस पर ही अटक जाता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, हालांकि ये महंगे होते हैं। 25 महीने की मुझे इसमें वारंटी मिली है। कहने का मतलब लगभग 2 साल 2 महीने तक तो इसकी वारंटी है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इतना यहाँ इस्तेमाल होता भी नहीं, पहाड़ है तो ज़्यादा लगातार चलते भी नहीं है, बस 2-3 महीना साल भर में चल पाते हैं। तो इस तरीके से भैया जी ने इसको फिट करना शुरू कर दिया है। पहले इसमें जाली लगती है, जाली से पहले इसकी जांच हो रही है, और इसके अलावा कुछ ग्रिप्स आती है, उसको इसके अकॉर्डिंगली लगा दिया जाता है। पाना गोटी की सहायता से भी कस सकते हैं, आपके पास अगर जमूरा है तो उससे भी कस जाता है। तो जैसा कि आप को देख पा रहे हैं, मैंने खुद अपने ही इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, जो कि हमारे ही पड़ोस के हैं। तो जैसे इस तरह से इसको कसा जाता है। पाना गोटी अगर आपके पास जनरल सामान है, मेन तो इसमें ड्रिल होता है जिसकी सहायता से दीवार पर अटकता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिशियन को बुलाना इसके लिए ज़रूरी रहता है। वैसे भी इन लोगों की फिर जिम्मेदारी हो जाती है, बाद में कोई अगर काम में 18-19 का अंतर हो जाता है, अपने हाथ में थोड़ा रिस्क होता है। ऑनलाइन भी हम मंगा लेते हैं, तो जैसे आप इन्वर्टर वगैरह मंगाया था तो मैंने इन्हीं की सेवा ली थी। तो इस तरह से मैंने पंखड़ी को इसके अंदर फिट कर दिया। अब ज़्यादातर प्लास्टिक की पंखड़ी ही आती है, पहले तो लोहे की आती थी। मेरे पास एक लोहे की पंखड़ी वाला पंखा भी है, नो आवाज़ बहुत करता है समय बीतने पर। तो इसमें शायद मैकेनिकल वॉइस कम होती हैं और हवा ज़्यादा अच्छी होती है। अब कंपनी सभी उसमें प्लास्टिक की पंखड़ी लगाने लगी हैं। तो इस तरह से इसका इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। उसके बाद इसको फिट कर दिया जाएगा, और देखते हैं कि इसकी किस तरह से हवा के देता है ये। इस तरह से इसमें जाली लगा दी ना, अपनी तरीके से इसको जांच कर रहे हैं कि ये प्रॉपर तरीके से कसा गया है अथवा नहीं कसा गया है। तो इसी इसी इन्हीं चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से लगा लिया है। इस बीच यहाँ लाइट भी थोड़ा असहज परिस्थितियों में, क्या हमारा थोड़ा पेड़ पौधों के आसपास घर है, तो यहाँ पर लाइट अगर जाती है तो फिर 1-2 दिन तो पूरा ही लगता है। कई बार पेड़ की टहनी लग जाती है, कई बार जंगली जानवर जैसे बंदर लंगूर भी वायर को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। तो इनके साथ अच्छाई ये रहती है कि इन्वर्टर पे भी रन कर सकते हैं आप इन पंखों को। और जो पुरानी पद्धति के भारी भरकम टेबल फैन होते थे, वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनमें लोहे की पंखड़ी होती हैं। और इस तरह से इन्होंने कस दिया है फिर जाली अच्छी तरह से अपने स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। अभी ये काम चल ही रहा है इसका इंस्टॉलेशन का।
इसके अलावा मुझे इन्वर्टर में थोड़ा पानी वगैरह भी डलवाना था, तो इस वजह से इनको बुला लिया था। ये अपनी तरफ से पूरा इसका ध्यान रखा जा रहा है कि ये प्रॉपर तरीके से लगा है या नहीं लगा है। इन्होंने फिट कर दिया जो भी इसका सामान था। अब इसमें ड्रिलिंग होगी, ड्रिलिंग करके इस तरह से नट बोल्ट लगा दिया जाता है। क्योंकि ड्रिल करने में मुझे भी थोड़ा इनकी मदद करनी थी, तो इस वजह से कैमरे में पकड़ नहीं पाया था। ड्रिल मशीन लगा के उन्होंने छेद कर दिया। अब इसको बस पेचकस की सहायता से कर दिया गया। इस तरह से मुझे बता रही कि ये चलने लग गया है और अच्छी तरह से चल रहा फिलहाल। देखते हैं कितनी अच्छी सर्विस दे पाता है। फिलहाल उनका कहना है कि अच्छा, एक मूव करने वाला है कि स्पीड वाला है? पहाड़ में इतना इस्तेमाल भी नहीं होता, इस बात गर्मी अपेक्षा ज़्यादा है। सीमेंट वाले घरों में एकदम गर्मी होती है। तो इस तरह से ये दो तरह से ऑपरेट होता है। ये मैंने इसमें पावर पॉइंट पर प्लग लगा दिया। इसमें डोरिया होता है, डोरी से आप इसका रेगुलेटर मूव करता है। एकदम लेफ्ट वाली डोरी से जो है ये घूमना या स्टेबल इसको आप कर सकते हैं। मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं रेगुलेटर को, हाथ से भी घुमा सकते हैं। और इसमें ये अच्छाई रहती है कि रोटेट करता है तो एक तरफा हवा नहीं जाती। वैसे ये रूम थोड़ा छोटा है, इसी वजह से मैंने इसमें लगा रखा है। क्योंकि आगे वाले कमरे में तो ऑलरेडी बड़ी खिड़की को खोल दिया तो अपेक्षात हवा रहती है। 2 खिड़कियाँ हैं और इस रूम में एक ही खिड़की है। और थोड़ा सा इसका एरिया भी कंजेस्टेड है, तो यहाँ पर इतनी जगह भी नहीं थी कि इसमें मेज़ लगा करके हम कर सकें। और छत भी नीचे है, तो छत पे तो आप सोच भी नहीं सकते। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही छोटी हाइट होती थी पहले घरों में। तो इस तरह से ये मैंने भी खुद चेक कर लिया। ये पंखड़ी रुक गई तो पता चल नहीं पा रहा है कि इसमें पंखड़ी है या नहीं है। तो इस तरह से अभी दिखाई दे रहा है। फिलहाल लाइट तो आती है, फिर इसको चालू करते हैं। फिलहाल हमने डायरेक्ट करंट से इसको जोड़ा है। वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इस तरह से पंखे का इंस्टॉलेशन हो जाता है पूरा। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इफ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। यू मे प्रेस बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट माय अपकमिंग वीडियो। आने वाले वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को ऑल पर हिट कर दें। सेम टू सेम वीडियो आपको फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा
मेरा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल है, आप जहाँ पर शॉर्ट लेंथ के टेक्निकल वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।